हेलो, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर द 50 सब्सक्राइबर्स। आई होप कि आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहेंगे। सो ऑल राइट, आज का जो केस है, ऐसा केस मैं पहली बार नहीं सुन रहा हूँ। ऐसे केस हमारे देश में पहले भी हो चुके हैं। तंदूर मर्डर केस, जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को टुकड़ों में काट के उन टुकड़ों को तंदूर में डाल देता है। दूसरा तो पिछले साल ही हुआ था, श्रद्धा आफ्ताब केस, जहां आफ्ताब श्रद्धा के बॉडी को काट के उन पीसेस को 6 महीने तक फ्रिज में रख देता है। और आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, और ये केस भी कहीं ना कहीं तंदूर और श्रद्धा आफ्ताब के केस से इंस्पायर्ड हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस अबाउट टुडेस केस। मनोज साने महाराष्ट्र के अहमदनगर में पैदा हुआ था। मनोज एक अच्छा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। मनोज ने अपनी डिग्री भी ITI से परस्यू की थी। मनोज का एक अपना फ्लैट था, लेकिन वो उस फ्लैट में नहीं रहता था। उसने वो फ्लैट 35,000 रुपयों में किराए पर दिए थे, और वो खुद बोरीवाली के एक राशन की दुकान में काम करता था, जहां उसे 5,000 रुपये मिलते थे। उसे पैसे को लेकर कोई टेंशन नहीं था, उसका लाइफ आसानी से गुजर रहा था। वो जिस दुकान में काम करता था, उसी दुकान में एक दिन एक लड़की आती है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती भी अहमदनगर की थी। एक ही जगह के होने के कारण दोनों में बातचीत होनी शुरू हो गई। सरस्वती का आना जाना होते रहता था उस दुकान में। फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई, और उन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। उस राशन दुकान में मनोज 5,000 कमा रहा था, और उसे उसके फ्लैट से 35,000 किराए भी आ जाते थे। एंड नाउ ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज लाइफ। वो सरस्वती को भी अपने साथ ही ले गया था जहाँ वो रहता था, और दोनों मीरा रोड के एक फ्लैट में लिविंग में रहने लगे थे। सरस्वती अपने 4 बहनों के साथ अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। उसके डैड तो थे, बट अलग से रहते थे। उनकी मॉम गुजर जाने के बाद वो लोग अनाथ आश्रम में शिफ्ट हो गए थे। 2008 में सरस्वती मुंबई आ गई, और यहीं बोरीवाली में मनोज से उसकी मुलाकात भी हो गई। सो उसका बचपन से ही साथ देने वाला, साथ निभाने वाला कोई नहीं था, और अब उसे एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उसका साथ देता है, और जिसे वो अपना भी बोल सकती है। कोई भी बात हो उसे बता सकती है। बट दोनों में ह्यूज एज डिफरेंस था, और ये डिफरेंस कोई 5-6 साल की नहीं थी। उन दोनों में 24 साल की एज डिफरेंस थी। एज ऑफ 2023 मनोज 56 साल का था, और सरस्वती 32 साल की थी। उन दोनों को पता था कि दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस है। अब रहते भी साथ में थे, सो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब शादी करेंगे, और एक मंदिर में जाकर दोनों ने शादी भी कर लिया। सरस्वती के 4 बहनों को छोड़कर उन दोनों के शादी के बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं था, और ना ही उन्होंने किसी को बताया था। 2023 29 मई को मनोज जिस राशन दुकान में काम करता था, वो भी किसी कारण बंद हो गया था। सो मनोज के पास भी अभी कोई काम धंधा नहीं था। 2023 7 जून को कोई पुलिस को ये कहकर कंप्लेंट करता है कि उनके फ्लैट में कुछ दिनों से अजीब सी बदबू आ रही है, और वो कंप्लेंट बल्कि और कोई नहीं, मनोज और सरस्वती के पड़ोसी ने की थी। सो पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंचती है और वहाँ छानबीन करने लगते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अब पुलिस रूम नंबर 704 पे चेक करने जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे पे ताला लगा हुआ होता है। पुलिस और पड़ोसियों को भी मालूम चल चुका था कि जो बदबू आ रही है वो इसी रूम के अंदर से आ रही है। पुलिस उन पड़ोसियों को गवाह रखकर उस ताले को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही रुमाल से वो अपने नाक को बंद कर लेते हैं, क्योंकि जो बदबू आ रही थी वो इसी रूम से आ रही थी। पुलिस सबसे पहले अंदर घुसकर फ्रिज खोलते हैं, बस ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ भी श्रद्धा आफ्ताब वाली केस तो नहीं हुआ है। बट उन्हें फ्रिज में कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो बेडरूम में गए, वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सब रूम छान मार लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन इतना कंफर्म जरूर था कि बदबू इसी फ्लैट में से आ रही है। अब उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया, अब बचा था सिर्फ किचन। सो पुलिस और उस फ्लैट में रहने वाले कुछ लोग किचन की तरफ जाते हैं
और जैसे वो किचन में गए उन्हें एहसास हुआ कि सबसे तेज बदबू यहीं से आ रही है। फिर उन्होंने देखा कि वहां नीचे 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ है। उस बाल्टी और टब में दोनों में पानी भी था, लेकिन वहां मांस के कुछ टुकड़े भी थे। सबसे पहले उन्हें यही लगा कि कोई मांस का टुकड़ा होगा। फिर उन्होंने देखा कि वहां एक स्टोव भी रखा हुआ है और उस स्टोव के ऊपर एक पैन रखा हुआ है और उस पैन में रोस्ट किए गए कुछ पीसेस भी थे और उसके साइड में 2 चम्मच भी रखा हुआ था। उस चम्मच में भी मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे। अभी तक उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये किस चीज का मांस है। उन्होंने फिर से उस बाल्टी और टब की तरफ ध्यान से देखा तो उन्हें एक इंसान के पैर जैसा कुछ चीज दिखा। वहां एक कुकर भी रखा हुआ था। उन्होंने उस कुकर को भी खोला और चेक किया। उसके अंदर भी मांस के कुछ टुकड़े थे जो बॉइल्ड किए गए थे। अब उन्हें पता चलता है कि ये मांस कोई जानवर के नहीं, एक इंसान के हैं। फिर वो सीधा फॉरेंसिक टीम्स को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। फॉरेंसिक टीम भी वहां फौरन पहुंचती है और फिर उस घर का दोबारा तलाशी ली जाती है। तो वहीं उन्हें एक कॉर्नर पे बालों की लंबी सी चोटी मिलती है, जिसे देखकर उन्हें यही लगता है कि किसी औरत की बालों को काट के रख दी गई हो। और अब सीन पूरा कंफर्म हो गया था कि जो बॉडी के पीसेस उन्हें मिले हैं वो एक औरत के हैं। वो किसी औरत की लाश के टुकड़े हैं। वो औरत बल्कि कोई और नहीं, सरस्वती ही थी। अब पुलिस घर के अंदर है और मनोज भी ठीक नीचे पहुंच चुका था, लेकिन मनोज को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसके फ्लैट के अंदर पुलिस है। बट सडनली उसकी नज़र पुलिस की गाड़ियों पर चली जाती है जो उनके बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। और वो देखने के बाद मनोज धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करता है। बट बात अब पूरा फैल चुका था कि रूम नंबर 704 में यह सब हादसा हुआ है। सोसाइटी के लोग और वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स सभी मनोज को जानते थे, तो उससे वहां के लोगों ने बाहर निकलने नहीं दिया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसको पकड़कर उसी के फ्लैट के अंदर ले गए। फिर मनोज से पूछताछ शुरू करने लगे। फिर मनोज ने भी बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं इस फ्लैट में सरस्वती नाम की एक लड़की के साथ रहता था और हमारे बीच अक्सर झगड़ा होते रहता था, क्योंकि वो मुझ पे शक किया करती थी और उसे लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। शायद इसी वजह से उसने खुदकुशी की। एंड ये सब वो पुलिस को बता रहा था और पुलिस फिर उससे पूछती है, मतलब तुमने उसे मारा नहीं है? तो वो कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। अगेन पुलिस उससे पूछती है, तो लाश के टुकड़े किसने की? उसने कहा, मैंने ही की है। फिर वो बताता है कि हम दोनों साथ में ही रहते थे और एक दिन जब मैं घर वापस आया तो वो जहर पीकर मर गई थी। अब लोगों को मैं बताने भी जाता तो लोग मुझ पे ही सवाल जवाब करने लगते और उसके मौत के लिए मुझे ही ब्लेम करते, मुझे ही जिम्मेदार ठहराते। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसके बॉडी को काट के उसका नामो निशान मिटा दूं। सो ये सब स्टोरी मनोज ने पुलिस को बताया। बट वी ऑल नो कि सच क्या है। मनोज ने पुलिस को ये तक बताया कि उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए सरस्वती की बॉडी को काट के उसने तावे में रोस्ट किया और गली के कुत्तों को खिला दिया। वो एक ही बार में सब लेकर जा नहीं सकता था, सो इसलिए वो थोड़े थोड़े करके रोस्ट करता था और बाहर के कुत्तों को खिला देता था। उसने आफ्ताब श्रद्धा वाली केस को भी मेंशन करते हुए ये कहा कि मुझे आफ्ताब श्रद्धा वाली केस के बारे में पता है, सो लोग मुझे भी यही चीज से जोड़ देंगे सोचकर मैंने ये सब किया। जब मैंने ये केस पढ़ा तो मुझे ये केस डायरेक्ट मर्डर लगा और मेरे हिसाब से ये एक मर्डर ही है, क्योंकि चलो एक बार के लिए मान लेते हैं उसने ये नहीं किया और उसका स्टोरी भी राइट है, बट कुकर में बॉईल करने की क्या जरूरत थी? और इससे साफ साफ पता चलता है कि उसने बॉडी में लगे हुए चोट को बॉइल्ड करके मिटाने की कोशिश की है। सो यही बात खत्म हो जाती है कि ये एक मर्डर केस ही है और उसका ये जो बना बनाया स्टोरी है सब झूठ है। आजकल मर्डर केसेस क्यों इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा, और जो भी केसेस सामने आ रहे हैं और ज्यादा अपग्रेड होकर आ रहे हैं और हर केसेस में ब्रूटलिटी बढ़ रहा है। सो गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।
प्लीज डू शो योर सपोर्ट बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। और मैं अपना वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू डोनेट, you can donate me on my UPI account. UPI ID is given in the description. And thanks a lot. So मिलते हैं अगले वीडियो में।